आगे केचुए की देह, मतलब जो केचुए की जो बॉडी वॉल है वो किस प्रकार की बनी होती है, हैं? उसकी संरचना क्या है? केचुए की देह बॉडी वॉल ऑफ earthworm, ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ earthworm। केचुए की देह भित्ति कैसी होती है? तो केचुए की देह भित्ति में 5 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला क्या हो जाएगा? उपचर्म। उपचर्म ये सुरक्षात्मक आवरण है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। कहते हैं इसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस इसको बोलते हैं, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। तीसरा क्या है? तीसरा है पेशी स्तर। क्या है? पेशी स्तर, मसल लेयर इसको बोलते हैं। पेशी स्तर क्या? मसल लेयर। मसल लेयर इसको बोलते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है देग हुई अधिच्छद, इसको हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, इसको हिंदी में देह गुहीय अधिच्छद बोलते हैं। तो इससे बढ़िया हिंदी में ही याद कर लीजिए, उसको अंग्रेजी में याद कर लीजिए, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा सूग। सूग जो कि प्रचलन में सहायता करते हैं, क्या बोलते हैं? तो सीटी कहते हैं। इसको कहते हैं सीटी कहते हैं। तो ये 5 स्तर होते हैं। देह गुहा की जो इसकी जो देह भित्ति की जो होती है, केचुए की देह भित्ति समझ रहे हो? जो हमने बताया था ये कैसी होती है? अगर केचुए को सीधा सीधा काट दिया है, ये केचुआ है, ये केचुआ अगर इस तरीके काटा जाए तो ऐसी संरचना दिखाई पड़ेगी। ये आहार नाल की दीवार हो जाएगी और ये बाह्य त्वचा हो जाएगी, है? और ये क्या है? पूरी देह भित्ति है। तो देह भित्ति के बारे में अध्ययन करना। ये देह भित्ति कैसे 5 स्तरों से बनी होती है: उपचर्म, बाह्य त्वचा, पेशी स्तर, पेरिटोनियम और सूग और सीटी। तो उपचर्म क्या होता है? ये पतला पारदर्शक सबसे बाहरी स्तर है, जिसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से बाह्य त्वचीय ग्रंथियां बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या है? उपचर्म, समझ गए? उसके बाद में होती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में जो है इस तरीके से बहुत सी कोशिकाएं जो होती हैं वो ये कोशिकाएं होती हैं। ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ऐसी कोशिकाएं होंगी। ये बाह्य त्वचा हो जाएगी और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो श्लेष्मक कोशिकाएं भी होती हैं, एल्ब्यूमिन कोशिकाएं होती हैं, आलंबक कोशिकाएं होती हैं। ये सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे बाह्य त्वचा उपचर्म के नीचे कोशिकाओं के केवल कोशिकाओं का एक परत होता है, ठीक है। और
ये निम्न प्रकार की स्तंभी कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये कैसी हैं? स्तंभी कोशिकाएं, मतलब स्तंभ जैसी कोशिकाएं हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। आलंबक कोशिकाएं जो क्या करती हैं? सपोर्टिंग सेल कहलाती हैं। आलंबक मतलब उसको आलंब प्रदान करती है, ठीक है। आलंबक कोशिकाएं जो कि इसको आलंब मतलब क्या मजबूती प्रदान प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है? आधारी कोशिकाएं, बेसल सेल, ठीक है। ये भी एक प्रकार की जो है संरचनात्मक होती हैं, जो कि संरचना प्रदान करती हैं इसकी देह भित्ति को। ग्राही कोशिकाएं, ग्राही कोशिकाएं हम लोग जो रिसेप्टर होती हैं बाहर के वातावरण को या इस तरीके से जो है ग्रहण करने वाली, ये प्रकाश को ग्रहण करने वाली, छूने पर केंचुआ जान जाता है किसी ने छुआ हमको, तो इन सभी चीज़ों को ग्रहण करने वाली कोशिका जिसको हम ग्राही कोशिकाएं कहते हैं, रिसेप्टर सेल कहते हैं, ये भी सीमित बाह्य त्वचा में ही पाई जाती हैं। जिनके सिरे पर रोम के समान प्रवर्ध लगे होते हैं और ग्रंथि कोशिकाएं भी होती हैं। ग्रंथि कोशिकाएं क्या करती हैं? ये जो ग्रंथि कोशिकाएं, हमने ग्रंथि की बात बताई थी, ग्रंथि क्या होती है? जो स्राव छोड़ती हैं। तो ये भी स्राव छोड़ती है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, श्लेष्म कोशिकाएं और अल्ब्यूमिन। श्लेष्म क्या है? श्लेष्म क्या है? जो लसलसा पदार्थ छोड़ती हैं कोशिकाएं, जिससे इसकी त्वचा कैसी बनी रहती है? लसलसी बनी रहती है, ठीक है। इसको म्यूकस पदार्थ कहते हैं। और अल्ब्यूमिन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अल्ब्यूमिन कोशिकाएं क्या करती हैं? अल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन होती है। अल्ब्यूमिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है, उसका स्राव छोड़ती है। तो ये बाह्य त्वचा में जो है ये कोशिकाएं हो जाएंगी। कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी इसमें? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। आलंबक कोशिकाएं, आधारी कोशिकाएं, ग्राही कोशिकाएं और ग्रंथि कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाएं। उसके बाद तीसरा स्तर है पेशी स्तर। कौन सा स्तर है? पेशी स्तर है। इस तरीके से ये लाइनें जैसी संरचनाएं होती हैं, ये वर्तुल पेशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये पेशी स्तर हो जाएगा। तो ये वर्तुल पेशियां और ये अंदर पेशियां होती हैं। यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? पेशी स्तर, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। ये कौन सी है? वर्तुल पेशियां, और ये कौन सी हैं? अंतर्ध पेशियां। वर्तुल पेशियां और अंतर्ध पेशियां, 2 प्रकार की पेशियां हो जाएंगी इसमें, जो कि केंचुए को शरीर को सिकोड़ने में और फैलाने में सहायता करते हैं। देहगुही अधिच्छद, जिसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं, या चौड़ी केंद्रीय कोशिकाओं से बना सबसे भीतरी स्तर होता है, इसे पेरिटोनियम भी कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? जैसे ये देह भित्ति है, तो ये वाला जो है ये क्या है? पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम, समझ गए? पेरिटोनियम झिल्ली भी कह सकते हैं या स्तर भी कहते हैं। बहुत ही पतला होता है, एक ही कोशिका मोटा होता है। एक ही कोशिका मोटा समझ रहे हो? जैसे एक कोशिका ये हो गई, तो एक कोशिका ये हो गई, तो एक कोशिका ये हो गई, तो एक कोशिका ये नहीं कि दूसरी कोशिका यहाँ हो, है ये नहीं है। तो एक कोशिका ये हो गई, तो एक ही कोशिका तो मोटा स्तर है। ये एक ही कोशिका का मोटा स्तर है। ये इसको हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, जो कि एक ही कोशिका का मोटा स्तर होता है। तो ये पेरिटोनियम की झिल्ली सबसे कहां पर हो गई? सबसे लास्ट में ये हो जाएगी पेरिटोनियम की झिल्ली। तो ये क्या करता है कि जैसे अब इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर? अब ये आहार नाल हो जाएगा, समझ गए भाई? छोटे से पार्ट का ही तो अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ से काट करके मतलब छोटे से ही पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो अंदर की ओर क्या हो जाएगा? आहार नाल हो जाएगा। पेरिटोनियम झिल्ली ये क्या करती है? कि आहार नाल की जो पेरिटोनियम है ये आपस में कभी चिपक नहीं सकती। अगर ये ना हो तो आपस में चिपक जाएगी, इससे छड़ाव उत्पन्न हो जाएगा, मर भी सकते हैं केंचुए, है। तो ये पेरिटोनियम क्या करता है? एक प्रकार का डिवाइड करता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? क्या होता है? देह गुहा। क्या होता है? ये देह गुहा, खाली स्थान। किसके बीच में? आहार नाल की जो पेरिटोनियम है और देह भित्ति की जो पेरिटोनियम, इसके बीच में क्या होता है? देह गुहा होता है। इसमें देहगुही द्रव्य भरा रहता है। इसमें क्या भरा है? देहगुही द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। तो ये इसकी त्वचा हो गई थी, वो देह भित्ति हो गई इतनी मोटी, फिर ये देह गुहा हो गई। तो सबसे अंतिम स्तर हो जाएगा ये क्या हुआ? पेरिटोनियम
का स्तर हो जाएगा। उसके बाद में सीटी पाए जाते हैं। क्या है? सीटी। जैसा कि बताया जा चुका है, पर्याणिका था कुछ अन्य खंडों, मतलब पहला अंतिम खंड 14, 15 और 16 खंड को छोड़ करके शरीर के प्रत्येक खंड के मध्य में सूक या सीटी का एक घेरा होता है। प्रत्येक सीटी जो होता है वो एस के आकार का होता है। जैसे एस बना तो एस के आकार में जो है सूक की संरचना होती है, जो कि काइटिन की बनी होती है, जिसके मध्य का भाग फूला हुआ, इसको नोड्यूल कहते हैं। और सीटी की केचुए की देह भित्ति में पेशियों तथा एक थैली जैसी संरचना के में त्वचा के अंदर घुसे रहते हैं और इन्हीं के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। सूक जो है या सीटी भूमि को पकड़कर चलने में सहायता करते हैं। जंतु के अधर तल पर पिछले सिरे से की ओर से अगर अंगुली रगड़ी जाए तो थोड़ी सी खुरदरी मालूम पड़ती है, जो कि पेशी होने का अनुभव देती है। तो वो सूख होने का अनुभव देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अगर पीछे से इस तरीके से अगर उंगली अधर तल में अगर उंगली पीछे से आगे के इस तरीके से ले जाओ तो हल्का हल्का जो है पेशी सूख होने की मतलब की उपस्थिति बताता है। हल्का सा खुरदरा टाइप में लगता है। ठीक है, तो आगे अध्ययन करना है सूक या सीटी किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसमें कौन कौन सी जो है पेशियां हैं और किस प्रकार से प्रचलन में सहायता करते हैं।